अब हम चैप्टर नंबर 43 एंड करने वाले हैं कैटसन से। लास्ट वीडियोस में हमने पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन यानी जितने भी थे बीटा लैक्टम वो पढ़ लिए हैं। बीटा लैक्टम सेल वॉल के इनहिबिटर्स से, ठीक है। अब उसके बाद हम अदर सेल वॉल या मेम्ब्रेन के एजेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो मैं अब पढ़ा रही हूँ ये बीटा लैक्टम नहीं है। जो हमने पहले पढ़े थे पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन कार्बापिनम मोनोबैक्टम, ये बीटा लैक्टम थे, ठीक है। बीटा लैक्टम इनकी एक स्पेसिफिक बीटा लैक्टम रिंग होती है। इन सब के स्ट्रक्चर में इन सब का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? क्रॉस लिंकिंग रोकनी है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करना है, पीपीपी जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है इन पे सब ने बाइंड करना है। तो सारे का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम था, सबका स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से रिजेंबल करता था और कुछ बातें सिमिलर थी, ठीक है। जिसमें से इम्पोर्टेंट पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन है। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं अदर देन डैट, ठीक है, अदर देन बीटा लैक्टम, ठीक है। अब उसमें से एक है वेनकोमाइसिन, ठीक है। वेनकोमाइसिन जो है पहले मैं आपको बाद में दिखाऊंगी चार्ट ताकि आपको समराइज हो जाए। वेनकोमाइसिन जो है ये भी बैक्टीरिसिडल है, ठीक है। और ये क्या करती है, बाकी का तो मैंने आपको बताया था कि वो सेल वॉल में क्रॉस लिंकिंग नहीं होने दे रही। वेनकोमाइसिन क्या करती है, ये सेल वॉल में इलोंगेशन नहीं होने देती, ठीक है। और ये किस एंजाइम को इनहिबिट करती है? ट्रांसग्लाइकोसिलेज को, ठीक है। और ये जो है ये क्या करती है, मैंने आपको बताया था कि वो जो बीटा लैक्टम थे उनके अगेंस्ट जो है वो बैक्टीरिया ने कोई ना कोई बीटा लैक्टमेज बनाया हुआ होता था, या कोई और इस तरह की रेजिस्टेंस होती थी, या पेनिसिलिन से एलर्जिक हैं या सेफेलोस्पोरिन से। तो इन डेट केस आप कौन सी चीज़ दे सकते हो? वेनकोमाइसिन दे सकते हो। जैसे मैंने वहाँ पे आपको बीटा लैक्टम में MRSA का बताया, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस यूरियस, कि हम उसमें बीटा लैक्टम नहीं देते, ठीक है। अगर किसी की हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में ये लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, और मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अगर हम उसमें बीटा लैक्टम नहीं दे सकते तो हम क्या उसमें दे सकते हैं? हम उसको वेनकोमाइसिन दे सकते हैं एज एन एंटीबायोटिक, ठीक है। तो अब इसमें ये मैंने आपको काफ़ी चीज़ इसमें बता दी हैं, ठीक है। इसके अलावा ये इसमें क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में कि ये एक एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है, ट्रांसग्लाइकोसिलेशन नहीं होने देता, जिससे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो लंबी नहीं होती। ये डी एल का क्या लिखा हुआ है कि जो बैक्टीरियासिडल ग्लाइकोप्रोटीन है ये, और ये डी एल जो टर्मिनल पार्ट होता है ना, वहाँ पे जाके इसने ये अटैच होती है, ठीक है, और इनहिबिट करती है ट्रांसग्लाइकोसिलेशन को, सही। और मैं आपको अभी इस पे ये यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। अब देखें, अब वेनकोमाइसिन कहाँ पे एक्ट कर रही है? ये हमारे पास देखें यहाँ पे जो सेल वॉल की जो सिंथेसिस हो रही थी उसकी जो इलोंगेशन थी ना उसको रोक रही है, ठीक है, यहाँ पे इस स्टेप पे। और बीटा लैक्टम कहाँ पे एक्ट करी थी? जहाँ पे ये क्रॉस लिंकिंग हो रही थी ना, जो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम था उसको इनहिबिट कर रही थी। और वेनकोमाइसिन कहाँ पे काम कर रही है? वेनकोमाइसिन वहाँ पे काम कर रही है जहाँ पे हमारे पास इलोंगेशन यानी कि ट्रांसग्लाइकोसिलेज ने एक्ट करना था, सही। और उसके बाद जो है वो हमने देखा कि एक वेनकोमाइसिन और एक चीज़ के ये पेनिसिलिन रेजिस्टेंस न्यूमोकोकाई के अगेंस्ट भी ये काम कर सकती है। मैंने आपको बताया कि पेनिसिलिन से रेजिस्टेंस है और MRSA है, ठीक है, जो पहले नहीं हुआ था वो इसमें आ जाता है। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ये हमारी सुपर इन्फेक्शन जो है ना वो कोज करवाता है। यानी हमारी जो गट GIT में जाके ये क्या करता है कि कुछ 5% पीपल में ये इस तरह से सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस एक डिजीज़ है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल से ये डिजीज़ जो है वो हो रही होती है। तो इस डिजीज़ को बेसिकली हम स्टॉप करने के लिए जो एंटीबायोटिक दे सकते हैं या बैक्टीरियासिडल जो ड्रग दे सकते हैं क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल के लिए के अगेंस्ट, या जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो वेनकोमाइसिन है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये दो का बात जो है लिखी हुई है कि रिकोप्लेनिन का लिखा हुआ है कि इसके भी अफेक्ट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो एडवर्स इफेक्ट्स है उसके बारे में यहाँ पे आ जाता है कि जो एडवर्स इफेक्ट है वो इसके क्या है कि रेड मैन सिंड्रोम करता है। यानी अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है और जो है तो क्या होता है कि बॉडी में हिस्टामीन का रिलीज़ बहुत ज़्यादा होता है, और जब हिस्टामीन का रिलीज़ बहुत ज़्यादा होता है ना, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा रेडनेस हो जाती है। तो डैट्स वाई जो है हम कहते हैं कि रेड मैन सिंड्रोम जो है वो ये कॉज कर रहा है, इसके एडवर्स इफेक्ट में से एक है। इसके अलावा अब एक तो हो गया वेनकोमाइसिन, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है फॉस्फोमाइसिन, ठीक है। फॉस्फोमाइसिन जो है ये इनहिबिट करती है इनोल पायरोवेट ट्रांसफरेज एंजाइम को, ठीक है। और ये UTI जो है वो उसमें एज अ ड्रग ऑफ चॉइस है उसमें, ठीक है।
और इसके अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होती है, ठीक है। अब ये मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन का यहाँ पे लिखा हुआ ये क्या होती है कि वो मिनिमम से मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पे आप बैक्टीरिया को किल कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ आगे आता है हमारे पास बेसिट्रेसिन, ठीक है। अब ये जो आपने पॉलीफेक्स जो आप यूज़ करते हैं, लाइक आपने यूज़ की ही होगी, ये आई ऑइंटमेंट भी होती है, इसकी स्किन ऑइंटमेंट भी होती है, ऑइंटमेंट की फॉर्म में आती है एक, ठीक है। तो ये हम अप्लाई करते हैं, टॉपिकल यूज़ होता है, स्किन पे अप्लाई करनी होती है। तो ये उस पॉलीफेक्स में बेसिकली बेसिट्रेसिन होता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे एक्ट करती है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन पे बेसिकली एक्ट कर रही होती है, ठीक है। और ये ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है इसका स्कोप है कुछ, और ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है, इसलिए जो है हम इसको ऑरल नहीं देते, सिर्फ टॉपिकल यूज होता है। इसके अलावा साइक्लोसिरीन है, ठीक है, ये इनहिबिट करता है, ये एंटीबायोटिक इनहिबिट करता है एलानिन रेसिमेज को, ठीक है। और ये जो है साइक्लोस्पोरिन जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये टीबी के खिलाफ जो है वो यूज़ कर रहा होता है। इसके अलावा आगे एक चीज़ आ जाती है डेप्टोमाइसिन। डेप्टोमाइसिन किसी भी एंजाइम को बेसिकली नहीं कर रहा, ये सेल मेम्ब्रेन पे बाइंड करता है, ठीक है, और उसकी डीपोलराइजेशन करता है, इस तरह से किल करता है। इसके बहुत इंपॉर्टेंट एक क्लिनिकल फीचर जो इसके एडवर्स इफेक्ट में आता है, जो और किसी एंटीबायोटिक में नहीं था, वो था मायोपैथी। सही। अब मैं आपको एक शॉर्ट सा ना, ये जो अभी अदर देन बीटा लैक्टम बताया इस वीडियो में, मैं आपको वो एक थोड़ा सा कर देती हूँ, समराइज़ कर देती हूँ। अब जो वेंकोमाइसिन है ये क्या है, ये किसको इनहिबिट कर रही है, मैं आपको यहाँ इस डायग्राम से बताती हूँ, ठीक है। हमने जो भी पढ़ा इस चैप्टर में क्या था, हमने पढ़ा बीटा लैक्टम ड्रग्स होते हैं, जिसमें हमने 4 कैटेगरी पढ़ी, पेनिसिलिन पढ़ी, सेफेलोस्पोरिन पढ़ी, मोनोबैक्टम पढ़ी, कार्बापेनम पढ़ी। मोनोबैक्टम और कार्बापेनम में एजियोट्रिनम और इमिपेनम जो है, ये 2 ड्रग्स जो है वो हमने देखी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा बीटा लैक्टम की क्या करती हैं, ये जब क्रॉस लिंकिंग हो रही होती है सेल वॉल की, ये सारे सेल वॉल इनहिबिटर हैं, ये क्रॉस लिंकिंग पे इनहिबिट करेंगे ट्रांसपेप्टाइडेज को, क्रॉस लिंकिंग नहीं होगी। ये सारे बीटा लैक्टम का काम तो यहाँ पे गया, ठीक है। उसके बाद हमने पेनिसिलिन में देखा था, नेचुरल पेनिसिलिन होती है, एंटीस्टेफाइलोकोकल होती है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम होती है। इसके अलावा हमने सेफेलोस्पोरिन को जनरेशन के लिहाज से पढ़ा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। और उसमें हमने जो है वो मेनिंजाइटिस में हमने थर्ड जनरेशन का हमने जिक्र किया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस तरह की कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया। और इसके अलावा मैंने आपको बीटा लैक्टम में प्रोबेनिसिड का अगर बताया या नहीं बताया तो अब दोबारा सुन लें कि प्रोबेनिसिड क्या करती है कि ये किडनी में जाके ना, इनकी एक्सक्रीशन जो होती है ना, बीटा लैक्टम मोस्टली ये किडनी से एक्सक्रीट हो रहे हैं। पेनिसिलिन का देखा जाए तो वो भी इसी तरह है, और सेफेलोस्पोरिन भी मोस्टली इस तरह से है। सिर्फ सेफ्ट्राइक्सोन है जिसका मैंने आपको बताया था कि वो बिलियरी रूट के थ्रू जा रहा है और हम बच्चों में नहीं दे रहे। अब मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ बेसिकली पूरे चैप्टर की, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा सा अगर मुश्किल हो रहा है और पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन की बातें समझ नहीं आ रही, तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं जाके, इसमें मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है, पूरे चैप्टर का ऑलमोस्ट। उसके बाद जो है वो हमने ये देखा कि बीटा लैक्टम का ये वाला एक्शन था। अब उसके बाद वेंकोमाइसिन ने क्या किया, ये वेंकोमाइसिन सेल वॉल की इलोंगेशन नहीं होने दे रही, ठीक है, तो ये ट्रांसग्लाइकोसिलेज को इनहिबिट कर रही है। इसके अलावा हमने क्या देखा कि जो फोस्फोमाइसिन है ये कहाँ पे इनहिबिट कर रही थी, हमने देखा कि फॉस्फोमाइसिन जो है वो इनॉल पायरोवेट को इनहिबिट कर रही थी, ठीक है, और साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमने साइक्लोसिरीन जो है उसको देखा कि साइक्लोसिरीन एलानिन रेसिमेज को इनहिबिट कर रही थी, ठीक है। और बेसिट्रेसिन का हमने देखा ये बस सेल मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन करती है, जिससे सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाती है। तो बेसिकली सेल वॉल की सिंथेसिस स्टार्ट हुई साइटोप्लाज्म में, फिर हम मेम्ब्रेन पे गए, उसके बाद आगे गए, हमने सेल वॉल को हमने इनहिबिट किया अगर ट्रांसपेप्टाइडेज पे बीटा लैक्टम, अगर हमने उसको जो है वो इलोंगेट नहीं होने दिया वेंकोमाइसिन, ठीक है। अगर हमने उसी सेल वॉल में इनोल पायरोवेट को इनहिबिट किया तो फॉस्फोमाइसिन, अगर हमने एलानिन रेसिमेज को इनहिबिट किया तो साइक्लोसिरीन, ठीक है। इसके अलावा एक थी बेसिट्रेसिन जो सेल मेम्ब्रेन पे इसका जो सिंपल एक्शन था वो क्या था कि ये सेल मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रही थी, सॉरी डेप्टोमाइसिन थी वो, ठीक है। तो डेप्टोमाइसिन जो है वो डीपोलराइजेशन करती है और रैपिड डेथ कर देती है, ठीक है। ओके जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मैंने बीटा लैक्टम पढ़ाया, उसके बाद अदर देन बीटा लैक्टम पढ़ाए वेंकोमाइसिन, फॉस्फोमाइसिन, बेसिट्रेसिन, साइक्लोसिरीन और डेप्टोमाइसिन। डेप्टोमाइसिन का बहुत क्लीन इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये मायोपैथी करेगी और इसलिए इसको क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज के साथ हम देते हैं। बाकी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं था इतना, और कुछ मैंने पेनिसिलिन की निमोनिक्स अपलोड की थी, इसके अलावा अगर मैंने किसी और की अपलोड की तो वो देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। आई होप आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दिया करें।